बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन ग्रंथ। हाँ जी सुंदर साथ जी, 65 प्रकरण चल रहा है। हमारी कल एक चौपाई हुई थी, ये वाली आज दूसरी चौपाई है। ना पहचान प्रकृति की, ना पहचान हुक्म, ना सुध ठौर निश्चल की, और ना सुध स्वरूप ब्रह्म। इस संसार में तारतम ज्ञान के अवतरण से पूर्व ना तो किसी को प्रकृति के स्वरूप की पहचान थी और ना धनी के हुक्म की पहचान थी। किसी को अखंड बेहद तथा परमधाम की भी पहचान नहीं थी। किसी को ये भी पता नहीं था कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है। ना पहचान प्रकृति की, ये कहाँ से प्रकट होती है तथा महाप्रलय में कहाँ लीन हो जाती है, यह अनादि है या आदि। इन गुहे प्रश्नों का समाधान तारतम ज्ञान के बिना कदापि संभव नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म के धाम और स्वरूप के बारे में भी अब तक कोई नहीं बता सका था। तो हम यहाँ सहूर कर सकते हैं कि इन जो क्वेश्चन है ये हम सब सुंदर साथ की प्रकृति का स्वरूप क्या है बता सकते हैं। सुंदर साथ, हुक्म किसे कहते हैं? क्वेश्चन है ना, ना प्रकृति पहचान प्रकृति की, ना पहचान हुक्म। तो प्रकृति का स्वरूप क्या है? हाँ जी, किसी कोई है सुंदर सा? किरण दीदी, हाँ चित्रा, हाँ अनम्यूट करो बेटा। नाम जी सभी सुंदर साची को। प्रकृति का स्वरूप का मतलब आप ये पूछ रहे हो कि मूल प्रकृति मतलब जैसे अक्षर ब्रह्म के हाँ मतलब हृदय की इच्छा ना, वही वाली बात पूछ रहे हो? हम्म, कि भाई उनको नहीं पहचानती, धनी ने हमें बताया ना कि प्रकृति क्या है, कैसे बनी, क्या हुआ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब यही कि वे मूल प्रकृति तो वही हो गई कि अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी इच्छा आई, उन्होंने सखियों का विलास देखना था, तो ये कारण बना। मतलब सखियों ने इच्छा की अक्षर ब्रह्म की लीला देखने की, तो इसको वैसे हम एक तरह से मूल प्रकृति कहते हैं। पर उसके बाद जो प्रकृति का मतलब एक आता है कि जड़ प्रकृति, जिसकी वजह से सारी वो मोह तत्व की उत्पत्ति हुई। और हम्म वो सारा कुछ तो तारतम्यवाणी में ही पता चला ना कि प्रकृति एक जड़ है, और उसकी वजह से ही सारे मोह तत्व और फिर तीन गुण, उन सब की मूल प्रकृति अहम थे उपजो तीन गुण, ये वाली तीनों गुण, चौपाई। हाँ उपजो तीनों गुण, तीन हाँ गुण, मूल प्रकृति मोह अहम त्रिपुरी और तीनों तीनों गुण। तीनों हाँ। गुण। हम्म। यही दादा है ना दीदी,
मूल हाँ जी, मूल प्रकृति अक्षर प्रकृति ब्रह्म की मोह अंत इच्छा को ही कहते हैं ना, उनके अंदर मूल इच्छा प्रकृति आई, कहते हैं। मूल प्रकृति कहते हैं उसको, है ना। और उस ये उनसे प्रकृति मतलब कारण प्रकृति, सीमा खुराना को भी ले सकते हो, सीमा खुराना। हाँ जी, सीमा दीदी आप आओ, शीतल दीदी, सीमा दीदी, कोई भी आओ बोल ले, हैंड रेज करो। हाँ कोई है नहीं दीदी, आ आप बोलो। हाँ आ गई सीमा दीदी, आ गई सीमा दीदी, आप बोलो। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वही बहुत सुंदर बता दिया है वैसे तो चित्रा ने। वही बात है कि मूल प्रकृति मतलब प्रकृति है, यहाँ पे माया से भी शब्द ले सकते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग प्रकृति रही, और वो प्रकृति जो है मतलब जैसे मूल प्रकृति फिर अलग अलग रूपों में स्थानांतरित होती हुई वो जो इच्छा थी हर प्रकृति से मूव करती हुई नीचे आई, जहाँ की कारण प्रकृति हुई, और उनसे जैसे मोह सागर में जब प्रकृति का पूरा उनका लीन हुआ, मिक्स हुआ, उनकी इच्छा मिक्स हुई, तो वही तन्मात्राएं और सारा कुछ करके अव्यक्त जो था वो व्यक्त दिखने लगा। और प्रकृति सत रज और तम का साम्य अवस्था जो प्रकृति होती है वो होती है, और उसमें जो गुण अलग अलग गुण का प्रदर्शन हुआ जो दिखने लगा, वो संसार रचना का मूल था। तो ये चीजें वैसे तो वेदों में, पुराणों में, पुराने जितने भी ग्रंथ हैं सभी में लिखा हुआ है प्रकृति के विषय में। हर वेद में भी ये है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कि कैसे उसको प्रॉपर समझा जाए समझ में नहीं आता था। लेकिन हमारी वाणी में उस चीज को इतना सरल, इतना आसानी से समझने लायक बना दिया। तो इसके लिए तो हम श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मुझे हाँ तो इतना जी, ही समझ में आ रहा है। हाँ जी आगे किरण दीदी आप दीदी। बताइए। हम्म, नहीं नहीं, ठीक बता दिया, हम रोज ही कर रहे हैं इस बात को। रोज कर रहे हैं प्रकृति ना, हाँ बस में ठीक है, रोज एक बार कर रहे थोड़ा सा हैं। करना था। ठीक है, तो ये सुध नाही निराकार की, और सुध नाही शून्य, सुध ना स्वरूप काल की, ना सुध भई निरंजन। इस अलौकिक ज्ञान के अवतरण से पहले यह किसी को भी मालूम नहीं था कि निराकार की वास्तविक पहचान क्या है, शून्य क्या है, और निरंजन से क्या भाव स्पष्ट होता है। सबके विनाश में मुख्य भूमिका निभाने वाले काल का स्वरूप क्या है। तो इसमें क्या आ रहे हैं, निराकार, शून्य और काल और निरंजन, ये हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये है, पहले भावार्थ पढ़ते हैं, सारा इसमें दिया हुआ है। तो प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप ही मोह तत्व है, जिसे क्या कहते हैं, काल, निराकार और निरंजन की संज्ञा प्राप्त है। अब निराकार किसे कहते हैं, जिसकी कोई भी आकृति या आकार ना हो, इस प्रकार अवयव से रहित पदार्थ निरंजन कहलाता है। आकाश, अहंकार, महतत्व तथा मोह तत्व को निराकार तथा निरंजन दोनों ही कहा जाता है। आकाश, अहंकार, महतत्व तथा मोह तत्व को निराकार तथा निरंजन दोनों ही कहा जाता है। जिस मोह सागर में अनंत ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में काल उस समय को कहते हैं जिसकी पहचान सूर्य या चंद्रमा से न हो, अर्थात दिन रात्रि महावर्ष से भी परे वह अवधि जो सर्वथा बनी रहे उसे भी काल कहते हैं। शून्य के तीन भेद हैं। शून्य आकाश पहला, दूसरा सात शून्य, तीसरा महाशून्य। तो ये है मोह तत्व, जिसमें खाली स्थान हो उसे आकाश या शून्य कहते हैं। तो ये क्लियर कर लेते हैं एक बार दोबारा से। सबसे पहला आया कि निराकार, काल और निरंजन किसको कहते हैं, ये सब बोलेंगे किरण दीदी, और क्लियर कर दो कि मोह तत्व को।
जो क्वेश्चन है ना, निराकार। इसको एक ही चौपाई से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। चाहे वो पर कि काल हो, निराकार हो, निरंजन हो, है ना। वैसे निराकार कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी कोई भी आकृति ना बनती हो। और निरंजन जैसे कि कोई भी अंग प्रत्यंग ना हो, आंख, हाथ, पैर इत्यादि कुछ भी ना हो, है ना। और काल जो है, ये सारे किसके अधीन है? काल के अधीन है। काल का मतलब ये नहीं है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे निकले हुए हैं, या महीने, दिन, इसको काल नहीं कहते। सारे ही इस ये ब्रह्मांड जब किसके अधीन है? काल के अधीन है। यानी कि ये सब समाप्त हो जाते हैं, जब कुछ भी नहीं बचता तो उसको भी काल कहते हैं। तो ये यही बात कही गई कि इसे शून्य के भी तीन भेद होते हैं। एक आकाश, यानी कि शून्य, सात शून्य और महाशून्य। अब यहाँ पर आकाश की बात की गई है। जैसे आकाश तत्व भी है, आकाश शून्य को भी कहते हैं। तो आकाश का मतलब खाली स्थान, और जिसका कुछ और भी कई कई अर्थ निकालते हैं। वास्तव में आकाश जो होता है शून्य है, जहाँ कुछ भी ना हो। तो ये उसकी बात की है। और समझना चाहिए कि और कुछ बातें हैं। मोह, चाहे मोह तत्व को, अज्ञान कहो, भ्रम कहो, कर्म कहो, काल को, शून्य को, निराकार को, निरंजन को, ये सारे मोह तत्व के ही नाम है। और इसको अलग अलग डिफाइन करके उन्होंने बता दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ बस ठीक है, रिवाइज हो गया दीदी। नासुद जीव स्वरूप की, नासुद जीव वतन, नासुद मोह तत्व की, जिनते अहम उत्पन्न। किसी को भी ना तो जीव के स्वरूप की यथार्थ पहचान थी और ना उसके निज घर की पहचान थी। उस मोह तत्व की भी पहचान नहीं थी जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। और क्लियर कर रहे हैं, आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास ही जीव है। तो क्वेश्चन है ना, जीव की स्वरूप का क्या है? आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास यानी चिदाभास ही जीव है, जिसे भ्रमवश आत्मा की संज्ञा दी जाती है। महाप्रलय में जीव अपने मूल स्वरूप आदि नारायण को ही प्राप्त हो जाता है। उसका वतन कह दिया तो वो बता दिया कि वो महाप्रलय में उस आदि नारायण में ही विलीन हो जाता है। शास्त्रो जीव अमर कहो, और प्रलय 14 भवन, और प्रलय पांचों तत्व, और प्रलय कहे त्रैगुण। गीता, उपनिषद आदि शास्त्रों में जीव को मृत्यु से रहित अमर कहा गया। और ये भी कहा गया है कि महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व तथा तीनों गुणों का लय हो जाता है। तो गीता का ये कथन न हन्यते हन्यमाने शरीरे तथा न एनम छिदन्ति शास्त्राणि सिद्ध करते हैं कि जीव मृत्यु से रहित है। केवल शरीर ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। और प्रलय प्रकृत कही, और प्रलय सब उत्पन्न, नासुद ब्रह्म अद्वैत की एक बहु न कही तिन। शास्त्रों में ये तो बताया गया है कि प्रकृति तथा उससे उत्पन्न हुआ ये संपूर्ण ब्रह्मांड नश्वर है, किंतु कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि प्रकृति से परे वह अद्वैत ब्रह्म कहाँ है और कैसा है। तो इस चौपाई में प्रकृति से तात्पर्य काल माया से है, योग माया से नहीं। ये वाली वस्तुतः मोह तत्व ही वह प्रकृति है जिसके गर्भ से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। ए त्रिगुण की पैदाश जो, सो समझे कर, त्रिगुण उपजे अहम थे और हिजाब अहम के पर।
भला ये त्रिगुणात्मक सृष्टि अध्यात्म जगत के इन गूढ़ रहस्यों को कैसे समझ सकती थी? सत्य, रज और तम का प्रगटीकरण तो अहंकार से होता है, जबकि मोह तत्व का पर्दा अहंकार से भी परे है। ऐसी अवस्था में अहंकार से परे उस अद्वैत ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता था? त्रिगुण उपजे अहम थे। त्रिगुण, अब हमें ये पता लग गया कि त्रिगुण का क्या मतलब है। सत्य, रज और तम, वो किससे उत्पन्न होता है? अहंकार से। और हिजाब अहम के पर, जबकि जो हिजाब का मतलब मोह तत्व का पर्दा उस अहंकार से भी परे है। तो ऐसी अवस्था में उस अहंकार से परे अद्वैत ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता था? ए आद के सन से अब लो, किन्हू ना खोले कब, सो साहिब इत आए के, खोल दिए मोहे सब। अब श्री महामती जी कहते हैं कि ये सभी संशय सृष्टि के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं, किंतु किसी भी मनीषी ने इन्हें स्पष्ट नहीं किया था। अब मेरे हृदय धाम में विराजमान होकर स्वयं अक्षरातीत ने ही इन सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है ना। रू अल्लाह की मेहर से उपजो एह इलम, और मोहम्मद की मेहर थे सुध कहूं माया ब्रह्म। प्रीतम अक्षरातीत के आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी की कृपा से मेरे हृदय में, मामती जी कह रहे हैं कि ये अलौकिक ज्ञान प्रकट हुआ। अब मैं उन्हीं की कृपा से ब्रह्म तथा माया के स्वरूप की पहचान कराता हूं। देखो, अपने ऊपर नहीं लिया, उन्हीं के मेहर से कहा। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, ये ठोर माया ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की परातम। अब वो वर्णन कर रहे हैं कि मैं अब ब्रह्म और माया के स्वरूप की पहचान कराता हूं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकृति से 14 लोक के इस ब्रह्मांड जैसे अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, उस प्रकृति तथा आदि नारायण का मूल स्थान कहाँ है? सबलिक के स्थूल यानी अव्याकृत के महाकारण में स्थित है। ये सबने अच्छे से समझा है। तो इस चौपाई में प्रकृति का तात्पर्य मोह सागर है। वैसे अपन प्रकृति कहते हैं ना, अक्षर ब्रह्म की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस चौपाई में प्रकृति का जो तात्पर्य है वो क्या है? मोह सागर से है। तो यहाँ कई इंड यानी उसका शब्द का अभिप्राय है अनेक से है। यद्यपि प्रगट वाणी में कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे कहा गया है, फिर भी किसी विशेष संख्या की सीमा में बांधना उचित नहीं है। तो ये जिज्ञासा पैदा होती है कि असंख्य ब्रह्मांडों का उत्पन्न करने वाली उपादान कारण प्रकृति तो जड़ है, उसका मूल निवास अव्याकृत के महाकारण में कैसे संभव है? ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है, जो लोग कर सकते हैं कि वो तो जड़ है, तो वो उसका मूल निवास अव्याकृत के महाकारण में कैसे संभव है? जैसे अभी चित्रा ने बताया ना कि वो जड़ है। तो अब उसका आंसर दे रहे हैं कि यथार्थता यह है कि प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत ए तो पढ़्यो सब प्रतिबिंब के अनुसार सुमंगला पुरुष यानी अव्याकृत के महाकारण से मोह सागर तथा आदि नारायण का स्वरूप प्रकट होता है, जो स्वप्नवत है। अव्याकृत या सबलिक की प्रकृति तो चेतन है
है ना, वो तो स्वप्न है, लेकिन वो तो उसकी प्रकृति तो चेतन है। किंतु वहां के नूरी कणों का प्रतिबिंब वैसे ही होगा जैसे किसी सफेद रीछ का प्रतिबिंब काला और जड़ होता है। आदि नारायण से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप प्रकट होता है, इसीलिए स्वरूप इन्हें इन्हें तीनों की परात्म का स्वरूप कहते हैं। क्लियर हुआ? सारांश में चित्रा बताओ, क्या शब्द समझ में आए? मैं सामने रखती हूँ, उसको अपने शब्दों में करो। हाँ जी, तो इसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस चौपाई में जो प्रकृति लिया है वो बेसिकली अब मूल अक्षर ब्रह्म की इच्छा वाला प्रकृति नहीं है, ये मोह सागर वाला है, जो जिसकी वजह से आगे ये कितने ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं मोह सागर से, मोह तत्व से। अब वो बता रहे हैं कि प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम की इस प्रकृति से, इस मोह तत्व से। अभी जो पहले चौपाई चल रही थी कि मूल प्रकृति उस के अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से फिर ये तीन गुणों की उत्पत्ति होती है। तो यही जैसे पांचों पांच में पसरे और हुई अंधेरी चौदह भवन, मतलब कि ये पूरा का पूरा ऐसे ब्रह्मांड कितने सारे बन जाते हैं, ऐसे कई इंड आलम। तो अब बता रहे हैं कि एक और माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात्म। तो पहले जैसे तीसरे चरण को मैं थोड़ा सा लेती हूँ कि उस प्रकृति तथा आदि नारायण का मूल स्थान अब है क्या, कि अब वैसे प्रकृति हमें जड़ लगती है, लेकिन अब क्योंकि ये पैदा कहाँ से हुई है, अब ये सबलिक के स्थूल में, यानी कि जैसे अब जो सबलिक का स्थूल है वो अव्यकृत के महाकारण है, तो वहां अव्यकृत के महाकारण में ही तो सुमंगला पुरुष है ना। मैं कहीं गलत बोलूं तो बीच में बता देना, हाँ, किरण दीदी कि कर उसी देगी से क्लियर। फिर, हाँ, तो मतलब कहने का कि अब उसी से ही फिर उत्पत्ति हुई ना इस ये क्योंकि फिर नीचे अव्यकृत के स्थूल में रोधिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म है, तो उस रोधिनी शक्ति का संकल्प है। तो अब वो रोधिनी शक्ति तो जड़ नहीं है ना, वो तो शक्ति है एक तरह से, और वो तो चेतन है, तो अव्यकृत भी चेतन है, सबलिक भी का स्थूल और अव्यकृत का महाकारण एक ही बात है। तो बता रहे हैं कि अब ये इस, अब एक बार भावार्थ दोबारा से पढ़ लेते हैं। इस चौपाई में प्रकृति का तात्पर्य मोह सागर से है, यहाँ कई इंड शब्द का अभिप्राय अनेक से है। प्रकट वाणी में कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे कहा गया है, फिर भी किसी विशेष संख्या की सीमा में बांधना उचित नहीं है। इससे ये जिज्ञासा पैदा होती है कि असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला अब ये उपादान कारण है। हमने ये पढ़ा था कि उपादान कारण और निमित्त कारण, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि एक कुम्हार वाली एग्जाम्पल थी ना, कि जिसमें वो जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, कि मेन ईश्वर अगर ये प्रकृति बनाता है, और जो ये उपादान कारण है ये जड़ है। तो वही बता रहे हैं कि अब जो मेन है महामाया तो जड़ है, लेकिन उसका मूल निवास, अब मूल निवास क्या है, जो अव्यकृत का महाकारण है। तो ये डाउट आता है, जिनके पास तारतम वाणी का ज्ञान नहीं है उनको डाउट आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो नहीं जानते कि प्रकृति जड़ है या प्रकृति चेतन है। वो तो अब हमें राजी ने ये समझा दिया, तो स्वामी जी ने और अच्छे से नीचे एक्सप्लेन ये किया है। यथार्थता ये है कि प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत ये क्या है, कि जो ऊपर हमारी सबलिक में वो चेतन है, हमारी ये अखंड है, ब्रिज और रास की लीलाएं, उनका प्रतिबिंब का पड़ता प्रति है नीचे अव्यकृत में। ठीक है, तो अब उस सिद्धांत से क्या कहते हैं कि भी अब जो सुमंगला पुरुष है ये कहाँ स्थित है, अव्यकृत के महाकारण में ये शक्ति स्थित है सुमंगला पुरुष। उससे क्या होता है, मोह सागर तथा आदि नारायण का स्वरूप प्रकट होता है, क्योंकि सुमंगला पुरुष ने जैसे ही मतलब हृदय में लिया, तो अव्यकृत ब्रह्म का कि स्वप्न का स्वरूप बन गया ये आदि नारायण, महाविष्णु भी जिसको कहते हैं। तो ये एक, ये जो वो सपने का स्वरूप प्रकट हो गया वो आदि नारायण है, जो स्वप्नवत है, ये हमें पता ही है, ये सपने का स्वरूप है। अव्यकृत या सबलिक की प्रकृति तो अब चेतन है, क्योंकि वो तो अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंतस्करण के पार्ट्स हैं, तो इसलिए वो तो चेतन है।
किंतु वहां के नूरी कणों का प्रतिबिंब वैसा ही होगा जैसे किसी सफेद रीछ का प्रतिबिंब काला और जड़ होता है। तो मतलब वो बता रहे हैं कि वो चेतन है, वो तो खुद ब्रह्म है, इसलिए यहाँ पे सफेद की एग्जाम्पल भी ली होगी कि वो खुद तो ब्रह्म है, वो तो निर्विकार है। तो लेकिन उनका जो प्रतिबिंब पड़ा वो स्वप्न हो गया, वो आदि नारायण हो गया। और वो एग्जाम्पल रही है रीछ के प्रतिबिंब से, क्योंकि वो फिर काला और जड़ होता है। तो इसी तरह मतलब सिंप्लिसिटी से यही याद करने की बात है यहाँ पे कि जिसके हृदय की इच्छा है वो हृदय तो चेतन है, लेकिन अब इच्छा से जो बना स्वप्न का ब्रह्मांड और ये सारा का सारा ब्रह्मांड आगे, वो सारा का सारा अब जड़ है और काला है, मतलब विकारों से भरा हुआ है। और ये तीन गुणों की जिससे उत्पत्ति हुई है, सारा कुछ हमारा टेम्परेरी है। तो बस फिर अब आदि नारायण से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का स्वरूप प्रकट होता है, ये भी सबको मालूम ही है। इसीलिए इन्हें तीनों की परात्म का स्वरूप कहते हैं। ये लास्ट चरण एक बार किरण आंटी एक्सप्लेन कर देंगे, ये मुझे ठीक से नहीं आएगा। त्रिगुण की परात्म पे आदि नारायण से ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप प्रकट होता है, इसीलिए इन्हें यानी ब्रह्मा विष्णु शिव को क्या कहते हैं? इनका स्वरूप कहते हैं ना, आदि नारायण का। यही है ना किरण दीदी? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। आदि ने वही प्रणव राम का तो सपने जैसा सांकल्पिक रूप है। तो हम्म उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति इसीलिए कह दिया कि ए माया ठोर सबलिक ब्रह्म सबलिक त्रैगुण की परात्म। हम्म इनका तो जो मेन इन्हें है किस इन्हें लिए आया मतलब यहाँ पे, इसलिए इन्हें इन्हें ब्रह्मा इन्हें विष्णु और किस शिव लिए पर, ये ब्रह्मा विष्णु और अच्छा, शिव इसीलिए ब्रह्मा इन्हें। विष्णु त्रैगुण तो उन्हीं को कहा गया ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हाँ, ठीक है, हाँ जी। इनका ये किसके द्वारा पैदा हुए? संकल्प से, आदिनयन से। और आदि आदिनयन किसका संकल्पित स्वरूप है? प्रणव ब्रह्म का, है ना। रोधिनी हम्म ने उसको पैदा किया। तो इसीलिए कह दिया कि एठोर माया ब्रह्म सबलिक हम्म त्रैगुण की पराक्रम। इनका हम्म मेन ठिकाना कहाँ पर है? सबलिक के स्थूल में हम्म और अव्यकृत के महाकरण के। महाकाल। हम्म, ये इसलिए हाँ त्रैगुण की जी। परात्म बोल दिया ना। हम्म, त्रैगुण मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव को आदि हाँ, नारायण की तो बोल दिया ना। मतलब कहने का कि ये भी जब इनका भी जब लय होगा तो ये वापस से आदि इसी में नारायण समा गया के ना। अंदर चले जाएंगे, उन्हीं तीनों के किसमें अंदर। जाएंगे? आदिनयन के अंदर। आदिनयन किसका सपनिक रूप है? हाँ उन्हीं प्रणव का। बस उसी में ठीक है, चले वो जाएंगे। उसमें समा जाएगा, वो उसमें ऐसे ही चल जाएगा तो। या में महाविष्णु मान ठीक है, मानते समझ आ त्रैगुण गया। ताते थी फिर सब उत्पन्न, है ना। छुपाई बिल्कुल भी वो आती। वाला जो हाँ तुमने बनाया नहीं था, वो एक डायग्राम ऊपर से नीचे जिस तरह से वो अदिति पसरता ने, गया, वैसे है ना। जब लय होएगा तो ऊपर नीचे ऊपर वो वापिस उसी में तो वो बस समाता है नीचे से वापस, हाँ, ऊपर वापिस। चले। जैसे हम लोग हैं, अब हमारा सब ये हमारे भी तो ऐसे ही होगा, जब हम उठेंगे ये खेल खत्म होएगा तो हम हमारी जो आत्मा है उसके अंदर समा जाएगी, सेम वैसे ही है। हाँ जी नरेश जी। ठीक है, समझ आ गया। हम्म प्रणाम जी। वैसे तो चित्रा ने बड़े अच्छे से सारा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ जो इम्पोर्टेंट एक ही चीज जो समझाना चाह रहे हैं मावती जी, कि वही वही है कि वो सारा चेतन, योग माया सारा अखंड है, चेतन है। और उसी चेतन से ये एक ऐसी अजीब बात हो गई कि जड़ पैदा हो, अव्यकृत जो मन का स्वरूप है एक्चुअल में। और वो प्रतिबिंबित वाला जो कंसेप्ट लिखा उन्होंने कि ये तो है प्रतिबिंब। जनरली तो क्या है कि प्रतिबिंब क्या है कि जैसा कोई होता है वैसा ही तो प्रतिबिंब दिखना चाहिए। हम शीशे में खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब वैसे ही तो दिखेगा। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि चेतन से एक जड़ चीज पैदा होगी। एक छुपाई भी आती, शायद किरण आंटी को पता होगी, कि भाई योग को योग माया क्यों कहा? क्योंकि इससे माया की उत्पत्ति हुई, जो प्रकृति कहा गया बार बार मूल। अल्टीमेटली प्रकृति को ही तो यहाँ पे इस समय काल माया को प्रकृति कहा गया कि विमोह सागर से। तो योग माया को माया क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से माया की भी ये बिगिनिंग हुई अव्यकृत के महाकारण से या सबलिक के स्थूल से, जो मोह सागर बना और आदि नारायण बना, और उससे आगे नीचे फिर सारा प्रतिबिंब पड़ता है। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब पड़ा ना, वो उल्टा पड़े। उल्टा वैसा नहीं है कि सफेद रीछ प्रतिबिंब में सफेद रीछ ही दिखे। यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा पड़ा कि सफेद रीछ काला और जड़ दिखाई दे। तो ये एक डिफरेंस इस लेवल पे आके पड़ गया, जबकि वो की अक्षर ब्रह्म के जो सबसे लास्ट पार्ट अव्यकृत से। तभी तो वो छुपाइए ना, इत अक्षर को विलस्यो मन, तो हमें इस अक्षर को पांच में से तत्व पांच चौदह बहुत भवन। तोते भवन।
या में माँ विष्णु मंथित रहे। तो वो सारी फिर सारी कहानी, बाकी वो तो सबकी शक्ति नीचे ट्रांसफर हो रही है, सुमंगला परश और फिर वो सब शक्तियां सारी, और अल्टीमेटली और जब लय होगा तो ये सारे उसी अपनी जगह जाते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। कई इंड अक्षर की नजरों पल में होए पैदास, ऐसे ही उड़ जात है एकई निमक में नास। अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में अनेकों ब्रह्मांड एक ही पल में उत्पन्न हो जाते हैं तथा एक ही पल में लय को प्राप्त हो जाते हैं। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि जागृत अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में यदि ब्रह्मांड बनते हैं तो उन्हें प्रलय में नहीं आना चाहिए, और यदि स्वप्न में नश्वर ब्रह्मांड बनते हैं तो सर्वदा जागृत और ज्ञान स्वरूप उस ब्रह्म को निद्रा के आगोश में कैसे माना जा सकता है। तो यह तो पूर्ण रूपेण सत्य है कि अक्षरधाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म के ऊपर कभी भी नींद या अज्ञान का आवरण नहीं पड़ सकता। अक्षर ब्रह्म के स्वप्न को मात्र संकल्प माना जा सकता है ना, नींद में नहीं। एक कल भी हम पढ़ रहे थे कि संकल्प उन्होंने लिया, तो इस अलौकिक रूप में संपादित होता है कि उसकी स्पष्ट व्याख्या करने में मानवीय बुद्धि समर्थ नहीं हो पाती। दृष्टि का तात्पर्य सत्ता या आदेश भी होता है कि यहाँ की बुद्धि समझ नहीं पाती, तो उसको और क्लियर कर रहे हैं कि दृष्टि का तात्पर्य क्या होता है, सत्ता या आदेश। सृष्टि की इस प्रक्रिया में अव्याकृत या सबलिक की ही विशेष भूमिका होती है। केवल सत्स्वरूप, चार होते हैं ना, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल और सत्स्वरूप। वो कह रहे हैं कि सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, अव्याकृत या सबलिक की ही भूमिका रहती है, यानी इन्हीं का ही काम रहता है। केवल ब्रह्म और सत्स्वर ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म तो अपने आनंद की लीला में निमग्न रहते हैं। इस प्रकार नश्वर ब्रह्मांडों का सृजन अव्याकृत के स्वप्न स्वरूप आदि नारायण से ही माना जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। केवल ब्रह्म अक्षरातीत सत्य चित्त आनंद ब्रह्म, एक कहो मोहे निहचे कर इन आनंद में हम तुम। श्री मामती जी कहते हैं कि श्री श्यामा जी ने मुझे ये बात बहुत दृढ़ता से कही कि एकमात्र अक्षरातीत धाम धनी ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, और उनके उस आनंदमयी परम धाम में हम तुम सभी सुंदर साथ रहते रहे हैं। ठीक है, एक कहो मोहे ने कर इन आनंद में हम तुम, सारों वर्णन करके फिर कह रहे हैं कि हम तो वहीं रहते हैं, कि हम तो अक्षरातीत के धाम में जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, उनके उस आनंदमयी परम धाम में हम और तुम सभी सुंदर साथ रहते ये रहे। केवल ब्रह्म वो नहीं समझना चाहिए, केवल नहीं ब्रह्म जो नहीं योग माया नहीं, में वो वाला केवल नहीं, ओनली। हाँ, मतलब नहीं केवल जैसे हम ही। मैं, हाँ, हाँ, मतलब सिर्फ तब हम ही, सिर्फ क्लियर कर रही हूँ कि उस केवल ब्रह्म की बात नहीं की गई, केवल सिर्फ ओनली। सिर्फ ओनली हाँ, वी आर ओनली। हाँ, गीता भी लिख रही है ओनली। ओनली। कहे कतेब साहिदी साहिब की दे ना सके कोई और, खुदाए की खुदाए बिना किन पाया नाही ठोर। कतेब ग्रंथों में कहा गया है कि सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, इसका वास्तविक ज्ञान परब्रह्म के सिवाय अन्य किसी को भी नहीं है, और ना कोई अन्य उनके स्वरूप तथा लीला संबंधी पहचान की कोई साक्षी दे सकता है। एक कतेब यूं कहत है, हादी सोई हक
बिना साहिब वतन की कोई और न मेटे सक। कतीब ग्रंथों में कहा गया है कि हादी का स्वरूप हक के समान है। अक्षरातीत के बिना ना तो कोई परम धाम की पहचान दे सकता है और ना ही सभी संशयों को मिटा सकता है। हादी का अर्थ हिदायत करने वाला। हादी सोई हक। हादी का क्या अर्थ होता है? हिदायत करने वाला। जो ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का ज्ञान देकर उसके साक्षात्कार के मार्ग पर लगाए, वही हादी है। और ये शोभा मात्र 3 सूरतों को ही है, अन्य को नहीं। अब 3 सूरतें कौन सी? हाँ जी किरण दीदी। हाँ चलो जी, सुनीता। सुनीता जी बता रही है, मैं भी बता सकती हूँ। हाँ सुनीता जी जी को बोल। सुनीता दीदी, पहले आप बोलो सुनीता दीदी। दीदी यहाँ पे 3 सूरतों का मतलब बसरी, मलकी और हक्की सूरत से है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। बस ऐसा नहीं कि हम सबको आदि की शोभा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ क्लियर। पर सबके साथ आदि शब्द लगा दिया जाता है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये शोभा सिर्फ तीनों सूरतों को है, बसरी, मलकी और हकी। हम्म सच, चित और आनंद। हम्म मोहम्मद साहब के रूप में, श्यामा जी और प्राणा जी, तीनों रूप में। बिल्कुल। संसे मिटाया सतगुरे साहिब दिया बताए, सो नेचल वतन स्वरूप या मुख बरन्यो ना जाए। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु हादी श्री निजानंद स्वामी ने मेरे सभी संशयों को दूर कर दिया तथा अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान कराई। उस अखंड परमधाम और प्रीतम की शोभा का वर्णन करना इस मुख से संभव नहीं है। साख पुराई वेद ने और पूरी साख कतेब, अनुभव करायो आत्मा जो न आवे मिने हिसेब। मुझे प्रीतम अक्षरातीत के संबंध में वेदों और कतेबों से पूर्ण साक्ष्यां मिली। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपनी कृपा दृष्टि से मुझे अपने निज स्वरूप का भी अनुभव कराया, जिसके आनंद का वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। अनुभव करायो आत्मा जो न आवे मिने हिसेब। हबीब बताया हादिए मेरा ही मुझ पास, कर कुर्बानी अपनी जाहिर करूं विलास। हादी सदगुरु श्री निजानंद स्वामी ने मुझे प्रीतम अक्षरातीत की पहचान कराते हुए कहा, मेरा ही मुझ पास कि वो तो तुम्हारे अति निकट है, प्राण नली सेरग से भी अधिक नजदीक। अब मेरा यही लक्ष्य है कि अपनी आत्मा को प्रीतम के प्रेम में न्योछावर करके आनंद में डूब जाऊं। कर कुर्बानी अपनी जाहिर करूं विलास। तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहिब के हजूर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप मुझे इस ब्रह्मांड में देखते हैं क्योंकि मैंने पंचभौतिक तन धारण किया हुआ है, लेकिन मेरी परात्म का निज स्वरूप तो 14 लोक के इस ब्रह्मांड से सर्वथा परे है। वो निराकार बेहद से भी परे परमधाम में मूल मिलावा में धनी के सन्मुख सर्वदा विराजमान है। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है सुध कतेब वेद,
सो आप आखिर आए के अपनों जाहिर कियो सब भेद। वेद और कतेब में अक्षरातीत पर ब्रह्म तथा उनकी अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियों की पहचान छिपी हुई है, किंतु उसे अब तक कोई भी नहीं जान पाया था। अब स्वयं पर ब्रह्म ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने सारे भेदों को स्पष्ट कर दिया है। श्री महामत जो रूहें ब्रह्मशिष्ट की, सो सब साहिब के तन, दुनिया करी सब कायम, सही भय मोहम्मद के वचन। श्री महामती जी कह रहे हैं कि सभी ब्रह्म सृष्टियां उस अक्षरातीत के तन हैं, अर्थात उनके स्वरूप में अक्षरातीत ही विराजमान है। ब्रह्म सृष्टियों के इस संसार में आने के कारण ही धनी ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड करने की कृपा की है। इस प्रकार मोहम्मद साहिब की वह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई जो उन्होंने कही थी कि वक्त आखिरत को खुद खुदा ही आकर सबका न्याय करेंगे और सबको अखंड मुक्ति देंगे। प्रकरण 65, चौपाई 805। सरोज दीदी, प्रकरण 66 शुरू हो रहा है, अभी टाइम है इसलिए पढ़ेंगे। सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई अहेल किताब, तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला, सुन के जागो सिताब। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, कुरान के वारिस आप ही हैं, अर्थात उनके गुज भेदों को खोलने की शोभा आपको ही प्राप्त है। अक्षरातीत का प्रेम तो आपके भाग्य में स्वतः ही प्राप्त है। इस बात को सुनकर आप शीघ्रातिशीघ्र जागृत हो जाइए एवं मेरे स्वरूप की पहचान कीजिए। सैया मेरी सुध लीजिए, जो कोई अहेल किताब, ये मीनिंग है दीदी, जो कोई अहेल किताब का मतलब कुरान के वारिस। हाँ जी, कुरान की बात की। अच्छा, कुरान के तुम ही वारिस हो, तुम्हें ये सारे भेद खोलने की शोभा प्राप्त है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में तुम ताले लिखे हैं, नूर से जला। अक्षरातीत का प्रेम तुम्हारे ही ताले में लिखा हुआ है, तुम्हारे ही भाग्य में। अब इस कुरान के भेदों को समझ करके आप जल्दी से इनको सुन करके जागृत हो जाओ। हाँ भाई, मेरे पास आ जाओ सैया मेरी हाँ, सुध लीजिए। मेरी सुन लीजिए, मेरे मतलब मेरे आइए मतलब मेरे पास। हाँ, जागृत हो जाइए, मेरे स्वरूप की पहचान मेरी सुध लीजिए, मेरे स्वरूप हाँ, की पहचान कर लो आप। ये लास्ट में अर्थ लिखा है इसका। ये लास्ट में लिखा है, इसीलिए हाँ, मैं कह रही हाँ कि जी, हाँ जी। मेरे स्वरूप की पहचान कीजिए, सैया मेरी हम्म, सुध लीजिए। सुध लीजिए। ना छूटी शरीयत कर्म की, ना छूटी तरीकत उपासन, मगज ना पावे मायना, चले सब बस परे मन। मुसलमानों से ना तो शरीयत और तरीकत की राह छूटती है और ना हिंदुओं से कर्मकांड और उपासना छूटते हैं। इन्हें अपने धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों का जरा भी बोध नहीं है। ये अपने मन के वशीभूत होकर प्रकृति मंडल के अंदर ही भटक रहे हैं। चले सब बस परे मन। अब क्या कह रहे हैं कि मन तथा इंद्रियों से कर्म एवं उपासना होती है और जो परब्रह्म है वो मन, वाणी और इंद्रियों से परे है। इसीलिए इंद्रियां तथा मन से होने वाली भक्ति उस पर प्रीतम परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करा सकते।
शरीयत तथा तरीकत यानी कर्मकांड और उपासना को इस चौपाई में निरर्थक कहने का यही भाव है। अब ये चौपाई कह रही है। दो दौड़ करत है हिंदू या मुसलमान, ये जो उलझे बीच में इनका शून्य मकान। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, किंतु तारतम ज्ञान न होने से अखंड धाम में नहीं जा पाते और 14 लोक तथा बेहद के बीच निराकार मंडल में भटक जाते हैं। तो दीदी हमारी भी तो तरीकत हकीकत बताई है ना, शरीयत तरीकत। मुसलमानों से तो कह रहे हैं मोमिनों की शरीयत तरीकत। हाँ, मोमिनों मोमिनों की शरीयत हकीकत और मार्फत का जो प्रकरण है वो हाँ अलग है। वो ये अलग है। ये शरीर से शरीयत होती है, इंद्रियों हाँ। से तरीकत होती है ना। हम्म। तो ये ना मुसलमानों से छूटती है ना हिंदुओं से छूटती है। वो शरीयत तरीकत कहते हैं, यहाँ कर्म कांड और उपासना कहते हैं। हम्म। इसलिए कि धर्म ग्रंथों में जो रहस्य लिखे हुए हैं, जो प्रीतम की बात लिखी हुई है, अक्षातीत की बात लिखी, समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इंद्रियों से भी नहीं समझा जा सकता, मन से भी। वो हम्म। अक्षातीत यहाँ से हर चीज से परे है, खट प्रमाण से परे है, मन से परे है, वचन से परे है, कर्म से परे है। तो वो तो जाते ही नहीं वहां पर, तो हम्म। इनको साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए शरीयत और तरीकत को काटा गया है। सिर्फ हम्म। हकीकत और मार्फत को जब तक नहीं लेंगे हम आगे नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। जोगारंभी या कसबी पहुंचे ला मकान, मोह तत्व क्यों ए ना छूट ही, कहा पर्दा ऊपर आसमान। योग साधना करने वाले हिंदू या मुसलमान निराकार तक पहुंचते हैं यानी शून्य मंडल तक, फिर निराकार को ये पार नहीं कर पाते। इनके लिए निराकार उस पर्दे के समान हो जाता है जो प्रीतम का दीदार नहीं करने देता। तो कस्ब करने का तात्पर्य उस बंदगी से है जिसकी प्रक्रिया योगाभ्यास जैसी ही है। जो कस्ब करने का है ना, बंदगी का मतलब है जो वो बंदगी करते हैं, तो वो निराकार तक ही जाते, उसके आगे पहुंच ही नहीं पाते। एक जिसे इलम। लामकान का है, हाँ। लामकान भी कहा है ना, शून्य शून्य लामकान, हाँ निराकार। पहुंचे लामकान निराकार। एक इलम ले दौड़ही और ले दौड़े ज्ञान, तित बुद्ध न पहुंचे सबद ए भी थके इन मकान। धर्म ग्रंथों का ज्ञान लेकर हिंदू और मुसलमानों ने परब्रह्म का साक्षात्कार करने का बहुत अधिक प्रयास किया, किंतु वो भी निराकार में जाकर उलझ गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ब्रह्म के धाम तक बुद्धि एवं शब्दों की पहुंच नहीं है। ज्ञान मार्ग के अवलंबन का तात्पर्य यहाँ धर्म ग्रंथों के अध्ययन से है, समाधि की अवस्था में प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से नहीं। क्लियर कर रहे हैं कि दो तरह के ज्ञान है ना, एक आत्मज्ञान होता है या ब्रह्म ज्ञान होता है, और एक धर्म ग्रंथों का अध्ययन होता है, उसको अलग अलग मानना है। दूजी कुर्सी इत तरीकत जाहिरी ऊपर फुरमान, हकीकत मार्फत की नाकिन किया बयान। कुरान में कहा गया है कि शरीयत के बाद की जाने वाली तरीकत उपासना की बंदगी से बैकुंठ की यानी मलकूत की प्राप्ति होती है। ये दोनों प्रकार की जाहिरी बंदगी जीव सृष्टि द्वारा की जाती है। आज दिन तक किसी ने भी हकीकत और मार्फत, ज्ञान और विज्ञान की बंदगी का वर्णन नहीं किया। तो इसी प्रकरण की 5वीं में ज्ञान मार्ग का वर्णन किया गया है, अभी किया ना 5वीं चौपाई में जो ऊपर ज्ञान मार्ग का। यद्यपि हकीकत शब्द का तात्पर्य ज्ञान मार्ग से लिया जाता है,
किंतु अब तक इस संसार के लोगों ने जिस ज्ञान का आधार लिया है वो कौन सा था? वो स्वप्न की बुद्धि का ही था। तो हकीकत का भाव होता है यथार्थता, और तारतम्य ज्ञान के ना होने से, जब ब्रह्म के धाम स्वरूप की पहचान ही नहीं थी, तो यथार्थ भक्ति कहाँ से संभव थी? है ना, वो मेन ज्ञान ही नहीं था, तो कैसे वो भक्ति संभव होगी? तो ऐसी स्थिति में मार्फत यानी स्वलीला अद्वैत और विज्ञानमय की बंदगी की कल्पना की नहीं जा सकती। मनीषियों ने जिस हकीकत और मार्फत की बंदगियों का वर्णन किया है वो आदि नारायण निराकार तथा चतुष्पाद विभूति से संबंधित रही है, अक्षर और अक्षरातीत से नहीं। क्लियर हुई बात? करो दीदी इस बात को क्लियर, फिर अपन चुप्पा इधर आएंगे। 4 प्रकार नहीं की हुई। बंदगी होती है ना, कर्म, नहीं हुई। उपासना, ज्ञान और विज्ञान, है ना। हम्म कर्म कांड की के बता ही दिया उन्होंने, जो हम्म शरीयत नहीं छूटती हिंदुओं से मुसलमानों से। और उपासना इंद्रियों से होती है। हम्म उन्होंने कहा कि ज्ञान और विज्ञान तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। यदि ऋषि जनों ने कोई वर्णन ज्ञान और विज्ञान का किया भी है, तो ज्ञान कौन सा? यही का ज्ञान, मतलब ये धर्म ग्रंथों का ज्ञान ले लिया, उससे दौड़ लगाने की कोशिश की, तो कहाँ तक पहुंचे? निराकार के मंडल तक। जो वैसे पहले जो कर्म उपासना से चलते हैं, वो तो सिर्फ मलकूत तक ही पहुंचते हैं। आगे अगर ध्यान भी लगाया, पहुंचे भी ज्ञान लेकर के कहाँ पहुंचे? निराकार के मंडल तक। शून्य तक पहुंचे जा निराकार के मंडल में, वही जा करके उलझ गए। अगर ज्ञान विज्ञान की बात की भी उन्होंने, मार्फत की बात की भी उन्होंने, तो वो कहाँ की? जा तो चतुष कुछ कुछ कहीं कहीं चतुष्पाद विभूति जो है, वहां तक की बात की। अक्षर और अक्षरातीत तक उनकी पहुंच नहीं बनी। मतलब पंच वासनाएं जैसे हैं, ज्ञान लेकर के पहुंची तो सही ना हाँ हाँ इसके हाँ। अंदर, हम्म अव्यकृत ब्रह्म के अंदर जो ये अखंड है। तो वेदों का इनका कहने स्थान है। का, हम्म जो मार्फत की थोड़ी बहुत बात हुई भी है, तो वो अक्षर क्या, पंच वासनाएं इत्यादि जो भी वहां पहुंची है, पर अक्षर के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ आ पाए, और अक्षरातीत के बारे में। हाँ, वैसे देखा जाए कबीर जी ने बात जरूर की है, पर वो रह कहाँ गए? इसी योग माया तक। चतुष्पाद अव्यकृत ब्रह्म तक ही, आगे नहीं पहुंचे। हम्म यही बात की। बिल्कुल। धनी ने देखो हमें सब बता दिया। दीदी कबीर जी ने तो काफी उनका वो भी किया है ना, परम धाम का वर्णन भी किया है ना। नहीं, मैं को शायद परम धाम अक्षरधाम का वर्णन किया, अक्षरधाम का वर्णन किया। नहीं नहीं, अक्षरधाम का हाँ भी ऐसा है ना, पहुंच नहीं पाए ना। उन्होंने ये तो कह दिया, चलते चलते पग थके नगर हाँ, रिया 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा, काको देऊं दोष। जा घर में अबला से बहे प्रेम के पूर, कबीरा वो घर मुझसे दूर। मालूम है नहीं, लेकिन पहुंच नहीं पाए। दीदी देव की जो क्लास चल रही है ना, तो उन्होंने किसी बताया था कि काफी मतलब उसमें लिखा हुआ है कि परम धाम का वर्णन तो लिखा हुआ है, पहुंचा कोई नहीं। हाँ, पहुंचे नहीं, वही तो हम कह रहे हैं ना, लिखा हुआ है वर्णन, पर हम्म पहुंच नहीं पाए। हम्म। ठीक है। चुप्पा इधर आते हैं अपन सुंदर ऐसे शांति। ही तो जैसे प्रणाम जी, कुरान में भी तो वही है ना कि होद मोहम्मद साहब ने वर्णन कर दिया कि भी मैं होज जो ये सब देख के आया, पर वो उस चीज को वहां पे घटा नहीं पाए। इस जगह की बात है। ये हम्म इलाही इलम है इसकी। हम कुरान को इसमें थोड़ा लिखे हुए हैं निशान, पर बिना तारतम्य के ज्ञान के वो भी हाँ, समझ नहीं पाए ना। वही ना, बिना नहीं तारतम्य ज्ञान के नहीं समझ पाओ। नहीं समझ पाए, हाँ जी। तारतम्य ज्ञान वाले ही तो हुआ समझे। है कुरान बहुत में ग्रंथों। तो सबसे ज्यादा गवाहियां हैं, हम्म सबसे ज्यादा निशान है, सबसे ज्यादा गवाहियां हैं कुरान का नाम। प्रणाम जी। चुप्पा इधर आते हैं। एक इलम ले दौड़ ही और ले दौड़े ज्ञान, तित बुध न पहुँचे सबद, ए भी थके इन मकान।
ए भी थके इन मकान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।